अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के वरीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद के जे आई क्राइम मीटिंग के अध्यक्षता केलन। दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद के अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग के आयोजन भेल। क्राइम मीटिंग में दरभंगा जिला के सब थाना क्षेत्र से आयल थाना अध्यक्ष एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी हिस्सा लेलन। आगामी 18 मार्च के होली के त्यौहार और शबे बारात के त्यौहार के लेकर सब थाना के अलर्ट रहे के लिए कहल गेलन और शांतिपूर्ण वातावरण में होली और शबे बारात के त्यौहार संपन्न करे के निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक सब थाना अध्यक्ष के दिलन। वो कहलन जे एहिमे यदि कोनो गड़बड़ी पायल जाए तो सख्त कार्रवाई कयल जाए। ओतहि थाना में पेंडिंग केस के जल्द से जल्द निपटारा करे और वारंटी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलावित रहे के साथ साथ अपराध नियंत्रण सहित विभिन्न थाना और पुलिसिंग व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु के समीक्षा करे तो वो दिशा निर्देश दिलन। 12 मार्च के दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन होय वाला अछि, जेकरा लेल सब तैयारी पूरा क लेल गेल हन। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लेकर तमाम तैयारी पूरा क लेल गेल हन। आपसी समझौता के आधार पर निःशुल्क विभिन्न मामला के एहिठाम निष्पादन कयल जायत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 12 मार्च 2022 शनिवार के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल जायत। स्थानीय दरभंगा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में जे राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलत। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम पर पूरा जानकारी दिलन। कल जैसा कि सर्वविदित है कि कल 12 मार्च है और नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, इसी प्रकार दरभंगा के सिविल कोर्ट में भी लोक अदालत का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेनीपुर प्रखंड और बिरौल प्रखंड में भी लोक अदालत लगाई जाएगी। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो कोर्ट में केस पड़े हुए हैं पोस्ट लिटिगेशन, उसको आइडेंटिफाइड करके बेंच बनाकर लोगों से आपसी बातचीत का सौहार्द के वातावरण में छोटे मोटे मुकदमे को हल करना है। और न केवल पोस्ट लिटिगेशन केसेस बल्कि प्री लिटिगेशन केस जो अभी आए नहीं है कोर्ट में आने वाले हैं, उसका भी आइडेंटिफाइड करके नोटिस लगाकर, जैसे बिजली MSCT मामले हो गए और जैसे कि वेट एंड मेजरमेंट के मामले, लेबर कोर्ट से मामले हो गए, सर्टिफिकेट केस से मामले हो गए, तो इन लोगों को ये पंचायत लेवल के जो मामले हैं सारे मामले को आइडेंटिफाइड करके हम लोग नोटिस इशू करते हैं और नोटिस इशू कर लोग यहाँ आते हैं, उनको बातचीत के द्वारा हम लोग सारे मामलों को हल करते हैं ताकि ये प्री लिटिगेशन के केस है कोर्ट का बर्डन कम हो, ये वहाँ टर्न अप ना हो, यहीं पर वो समाप्त हो जाए। कितने बजे उद्घाटन होगा सर? कल 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लोक अदालत का आयोजन होगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि इसमें जिनके भी मामले छोटे मोटे मामले हैं, जिनको नोटिस मिला है, वो जरूर आए। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी भी खर्चे के बिना आपसी बातचीत से सारे मामलों को हल किया जाए। कुल कितने टेबल बनाए हैं? कुल 6 बेंचेस बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग टोटल जो केसेस हैं जो आइडेंटिफाइड की हैं लोक अदालत के लिए वो 2326 हैं और 2205 में हम लोग नोटिस आज तक कर चुके हैं। कुछ मामले टोटल आइडेंटिफाइड प्री लिटिगेशन के भी केस है जिसमें नोटिस हुआ है, तो टोटल 19,942 प्री लिटिगेशन के केस है। मतलब ये कोर्ट में नहीं है बल्कि कोर्ट में आने वाले हैं और उसमें करीब 19,942 नोटिस हम लोग इशू कर चुके हैं। विधान परिषद के निर्वाचन के प्रक्रिया शुरू हो चुकल है। अखन नामांकन के प्रक्रिया चल रहा है। दरभंगा में आई एक व्यक्ति राजीव कुमार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लेल निर्वाची पदाधिकारी दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र सह दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के समक्ष उनका न्यायालय कक्ष में राजीव कुमार एक सेट में अपन नाम निर्देशन के पत्र जमा केलन। में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं सत्य निष्ठा के प्रति प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। राजीव कुमार वार्ड सदस्य यूनियन से जुड़ल छथि और उनका पूरा उम्मीद है जे तमाम वार्ड सदस्य उनका वोट दऽ कऽ विजयी बनेता।
कर्पूरी चौक पर हमारे परम आदरणीय कर्पूरी जी के अदमकद प्रतिमा को माल्यार्पण कर आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो उनका जो बताया गया रास्ता है, उनके द्वारा जो दिखाया गया हम लोगों को मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन पर हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। समाज में बराबर का एक पैरेलल समाज का गठन करने का काम करेंगे। समाज में आपसी जो भेदभाव उत्पन्न किया जाता है, उस भेदभाव को मिटाने के लिए आज का ये नामांकन हम लोग करने जा रहे हैं। और एमएलसी स्थानीय निकाय प्राधिकार का जो 16 दरभंगा का है, उसमें निर्दलीय ये वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सभी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि के सम्मान की रक्षा करने के लिए आज हम लोग नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो बेहतर समाज का गठन इसके माध्यम से मैं करूंगा। यही आज का संकल्प लेकर के हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार मनी, प्रदेश प्रधान महासचिव सह जिलाध्यक्ष पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा। तो आज पूरे बिहार में वार्ड मेंबर का जो है जनसंख्या, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, वार्ड मेंबर हो, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो वार्ड सदस्य का है। इसीलिए ओरिजिनल हकदार यहाँ दरभंगा में राजीव मनी जी हैं। और राजीव मनी जी पूरे पिछले पंचवर्षीय में भी वार्ड सदस्य के कदम में कदम मिलाकर चले। और पिछले दफा ही हम, पिछले सेशन में ही हम इनका घोषणा किए थे कि आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिता करके वहाँ हाउस में भेज करके, ताकि जो निचले स्तर के जो वार्ड सदस्य हैं जिनको शोषण किया जाता है मुखिया के द्वारा, बीडीओ के द्वारा, विधायक के द्वारा, मतलब तमाम जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा जो शोषण किया जाता है, उस शोषण से आपको मुक्ति राजीव मनी जी दिलाएंगे जब वो जीत करके जाएंगे। और मैं दावा करता हूँ कि निश्चित रूप से जितने वार्ड सदस्य भाई हैं दरभंगा जिला में, वो अगर सभी ईमानदारी पूर्वक अपना एक एक मत एक नंबर में पहला अधिकार अगर इनको देंगे तो निश्चित रूप से राजीव मनी जी चुनाव जीत करके जाएंगे। और वार्ड सदस्य का जो से हक का लड़ाई वहाँ सदन में लड़ करके उनको उचित जो है अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप दरभंगा में भाकपा माले के जिला सचिव बैजनाथ यादव 5 राज्य में भेल चुनाव के मतगणना पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। भाकपा माले जिला सचिव बैजनाथ यादव उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य के चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते कहलन जे उत्तर प्रदेश में जनता के तीखा आक्रोश के मैनेज करे में भाजपा कोनो तरह सफल रहल, लेकिन ओकर सीट में भारी गिरावट भेल हन। यूपी में विपक्ष के ताकत पहले से काफी बढ़ल हन और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन के रास्ता खुलल। जिला कार्यालय में बैजनाथ यादव कहलन जे पंजाब में आम आदमी पार्टी के भारी बहुमत मिलल हन और सत्ता में आबि चुकल है। यूपी में सपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर के सामने आयल हन। नेशनल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन द्वारा आयुष चिकित्सक टारगेट कयल जाय पर नाराजगी व्यक्त कयल गेल हन। मोतिहारी जिला में अवैध चिकित्सकीय संस्थान के विरुद्ध चल रहा छापेमारी के जद में दोसर चिकित्सक भी आबि रहल छथि, जिनका पर विभिन्न चिकित्सक संगठन नाराजगी व्यक्त केलक अछि। एही कड़ी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा संगठन स्थानीय एक होटल में पत्रकार वार्ता को स्वास्थ्य विभाग के पूरा कार्रवाई पर सवाल खड़ा करे तो अपन नाराजगी जाहिर केलन। संगठन के पदाधिकारी संयुक्त रूप से बतौलन जे क्लिनिक और जांच घर के जांच के नाम पर सबसे ज्यादा आयुष चिकित्सक के तंग कयल जा रहा है, जबकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा आयुष चिकित्सक ही मरीज के सेवा केलन। संगठन के पदाधिकारी साफ कहलन जे अगर एही तरह से आयुष चिकित्सक के भयादोहन कयल जाइत रहल तो आयुष चिकित्सक चरणबद्ध आंदोलन करे के लेल बाध्य हेता। मौका पर अध्यक्ष डॉक्टर MU अख्तर, डॉक्टर खालिद अख्तर, डॉक्टर फैशन परवाज खान, डॉक्टर शमसुल हक, डॉक्टर तनवीर आलम, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर राजीव रंजन चौरसिया और डॉक्टर इकबाल आदि उपस्थित छला। अभी अलग अलग प्रखंड पे प्रशासन के द्वारा हमारे आयुष डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल दोहरी पॉलिसी है, जबकि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना काल में हम लोग फर्स्ट लाइन वॉरियर थे। सारे लोगों ने लड़ा, प्रशासन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, पूरे देश ने माना कि आयुष फर्स्ट लाइन वॉरियर है। अभी
ये हो रहा है कि जो टीम बनी है ये लोग अलग अलग प्रखंड में जाकर हमारे आयुष डॉक्टर्स को कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग जैसे कि वो क्वेक हो, उनके पास कोई डिग्री नहीं हो, यानी कि झोला छाप डॉक्टर की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और इन लोगों के साथ जो 4th ग्रेड के कर्मचारी वगैरह लोग इस साथ में रह रहे हैं, उन लोगों का भी रवैया हमारे डॉक्टर के साथ अच्छा नहीं है। वो लोग प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नियमतः इन लोगों को जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनको बाकायदा नोटिस देते, उनका रजिस्ट्रेशन मांगते, उनको एक समय सीमा दिया जाता। तो ऐसे ही लोग क्लिनिक बजा रहे हैं जैसे किसी मुजरिम की क्लिनिक बजा रहे हैं, साथ में पुलिस है, प्रेस के लोग हैं, एक हवा बनाया जा रहा है। इससे हमारे आयुष डॉक्टर्स की छवि खराब हो रही है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बतलाना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो डॉक्टरों के साथ किया जा रहा है वो भेदभावपूर्ण है। दूसरी बात ये कि हम लोगों से ये एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो है सो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इसमें सरकार का जो मानक है, जो प्रोटोकॉल है, तो पहले सरकार अपने जो भी पीएचसी है या सदर हॉस्पिटल है, वो अपने हॉस्पिटल्स में देखे कि उनका अस्पताल, उनका पीएचसी इस मानक को कितना पूरा करता है। दूसरी बात, उनकी टीम में आईएमए के डॉक्टर भी रह रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है जिले में किसी भी एक आईएमए डॉक्टर को टारगेट नहीं किया गया है या उनके यहाँ ये लोग नहीं गए हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। न्याय तब होती जब हम समझते कि आईएम वालों से जो डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ भी ये लोग जाते, उनसे भी कागजात मांगते, फिर हमारे यहाँ भी आते, तो एक न्याय की बात होती। तो इन सब बातों से लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं भेदभाव और द्वेष की प्रवृत्ति है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। और हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर क्वेकरी को ख़त्म करना है तो हमारी संस्था है, लोग ये डॉक्टर्स हमारे मेंबर हैं, हमसे मांगा जाए, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन, सत्यता प्रमाण पत्र जो भी है, हम लोग बाज़ाब्ता सरकार को हैंड ओवर करेंगे। इससे प्रशासन को ही सुविधा होगी। आज जो उनके इतने लोग लगे हुए हैं, उनके बीडीओ, उनके सीओ, उनके थाना प्रभारी, उनके चिकित्सा प्रभारी, ये जो वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं पेपर वसूलने में, तो ये पेपर तो हम लोग खुद प्रस्तुत कर देते उनके यहाँ, वो उसकी जांच करा लेते। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है।
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। CM कॉलेज दरभंगा में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया। CM कॉलेज दरभंगा में संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्रा के बीच विभिन्न तरह के प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन करते प्राचार्य डॉक्टर फूलो पासवान कहलन जे विभिन्न प्रतियोगिता में भाग ले छात्र छात्रा में वाक्पटुता, सामाजिकता और सुसुप्त क्षमता के विकास होइत अछि। वो कहलन जे साहित्यकार एवं कलाकार क्षेत्र में समय सीमा रहित आजाद होइत छथि। वो सार्वदेशिक एवं सर्वकालिक होइत छथि।
वो प्रतियोगिता में शामिल सब छात्र छात्रा के प्रमाण पत्र के साथ ही बधाई और शुभकामना देते कहलन जे होली के बाद महाविद्यालय में युवा संसद के आयोजन कयल जायत, जाहिमे छात्र पक्ष और विपक्ष के रूप में विभिन्न समस्या एवं ओकर निदान पर विचार विमर्श करता। महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संयोजक डॉक्टर रीता दुर्गे स्वागत एवं संचालन करित विस्तार से कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालन। मुख्य वक्ता के रूप में कॉलेज के बरसर डॉक्टर RN चौरसिया कहलन जी एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक बेहतरीन पहल है, जाय के अंतर्गत विभिन्न राज्य के लोक भाषा साहित्य धर्म संस्कृति खान पान वेशभूषा और त्यौहार आदि के दृष्टि से एक दोसर के काफी करीब से जान पावे छथि, जाहि से भारत के एकता और अखंडता के मजबूती मिलैत अछि। श्रेष्ठ भारत जो है उसके तहत युवाओं का जो दृष्टिकोण हो विस्तृत हो, एक दूसरे को समझने में हम ज़्यादा कामयाब हों और भारत की जो विविधता है वही इसकी एकता का मुख्य स्रोत है। विविधता ही भारत की पहचान है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अपने दृष्टिकोण को अच्छे रखते हुए, अपनी संस्कृति की महत्ता को रखते हुए दूसरे की संस्कृति को भी महत्व दें, दूसरे के रहन सहन तौर तरीकों को भी हम स्वीकार करें, माने और अपने आप में अच्छी संस्कृति विकसित हो और अच्छाइयाँ कहीं से भी ग्रहण करने को मिले तो जरूर ग्रहण करना है। और इसी उद्देश्य से जो युवा देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, उन्हें न केवल कुशल होना है, अनुशासित होना है, शिक्षित होना है, बल्कि संवेदनशील भी होना है। बहुत मामले में हमारे युवा जो संकीर्णता के शिकार होते हैं उससे राष्ट्र को समाज को काफी नुकसान होता है। जब हम बोलने लगते हैं मेरी ही संस्कृति मेरे ही धर्म और मैं ही सबसे ऊंचा हूँ श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। यही उद्देश्य है। बहेड़ी के अटहर में एक भूमि विवाद में भेल मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बहेड़ी थाना के अटहर निवासी दिलीप राम के पत्नी सुशीला देवी के पर्चा वाला जमीन पर भूमाफिया मध्यनेश्वर मंडल बाड़ी अपराधी के द्वारा हमला करवा दिलन, जाहि में पीड़ित महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कयल गेल, उनकर सिर फाटि गेल। गंभीर स्थिति में महिला बेहोश भऽ कऽ ओहिठाम गिर गेली। महिला के स्थिति चिंताजनक बनल अछि। एहि घटना में विष्णु राम विक्रम राम समेत और कई लोग घायल भऽ गेला। पीड़ित महिला के DMCH में भर्ती करायल गेल, जहां से बेहतर इलाज के लिए उनका PMCH रेफर कऽ देल गेल हन। राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता बालिका संवर्ग में बिहार के टीम चैंपियन बनल। तेलंगाना के सिकंदराबाद में जिमखाना फुटबॉल ग्राउंड पर 5 और 6 मार्च के संपन्न राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 14 बालिका संवर्ग प्रतियोगिता में बिहार के बालिका वर्ग के टीम राष्ट्रीय चैंपियन बनल। ये टीम शानदार प्रदर्शन करत फाइनल मैच में उड़ीसा के 10-0 से मात दऽ कऽ गोल्ड पर कब्जा जमेलक। एहि टीम में हायाघाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमैसीपुर के 8वीं वर्ग के छात्रा श्रुति कुमारी के शानदार प्रदर्शन के बदौलत ये टीम चैंपियन बनल। एहि कड़ी में शुक्रवार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमैसीपुर में प्रधानाध्यापक नवल कुमार झा के अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में विद्यालय के तरफ से छात्रा श्रुति कुमारी के पाक चादर और माला से सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान वक्ता सब कहलन जे विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्रा के लेल गर्व के दिन अछि जे एहि प्रकार से छात्रा श्रुति कुमारी राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार के बालिका टीम के ओर से खेलैत बढ़िया प्रदर्शन करैत टीम के चैंपियन बनावे में अहम भूमिका निभौलन। जैसे आई वो राष्ट्रीय क्षितिज पर एहि खेल में अपन पहचान बनाबैत अमिट छाप छोड़लन हन। एहि विद्यालय के साथ साथ पूरा बिहार हिनका पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वक्ता सब कहलन जे श्रुति से अन्य छात्र छात्रा के सीख ले के जरूरत है। एहि दौरान वक्ता सब श्रुति के बढ़िया खेल के जमकर तारीफ करत कहलन जे भविष्य में देश के तरफ से खेलत यह हमर सबके कामना है। एहि दौरान छात्रा श्रुति कुमारी ओहि खेल में अपन मुकाम हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहरावे के लेल कड़ी मेहनत के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक और अपन माता पिता और कोच के द्वारा हमेशा मनोबल बढ़ावे के लेल उनका धन्यवाद ज्ञापित कलन। वो कहलन जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जाहि प्रकार लड़की के पढ़ाई के साथ साथ खेल सहित अन्य क्षेत्र में प्रोत्साहित करे के काम कयल जा रहा है, ओहिसँ लड़की सब काफी आगा बढ़ि रहल छथि। बदलाव प्रकृति के नियम अछि, लेकिन किछु बदलाव के
रोकनाइ भी जरूरी होइत अछि। जेना यदि अहाँके कोनो पारंपरिक खेल अछि, पर्व अछि या एहि तरहसँ जुड़ल और कोनो त्यौहार ई सब अछि तऽ ओकर मिठास के बचा के रखनाइ बहुत आवश्यक होइत अछि। एहन एकटा त्यौहार अछि होली, जे उमंग और हुड़दंग के त्यौहार कहल जाइत अछि, लेकिन एकर उमंग और हुड़दंग दुनू विलुप्त भेल जा रहल अछि। जरूरत अछि एकरा फेरसँ जीवित करैके। एहने किछु प्रयास चलि रहल अछि जयनगर में, जहां युवा सबके टीम होली के ओहि उमंग के फेरसँ जीवित करैके प्रयास कऽ रहल छथि। रंगक पर्व होली भी बदलाव से अछूता नहीं अछि। फागुन लगते ही हंसी ठिठोली उल्लास और अल्हड़पन के माहौल जे रहे छल ओ गायब भऽ गेल हन। न तो फाग के बोल सुनाई देते अछि, न ही हुड़दंग मचाबैत युवा सभक टोली। होली के रंग, फगुआ गीत, भुजिया, पापड़, चिप्स बनावे के साथ साथ सुरीला कंठ सँ आंगन में फाग गीत गाबैत महिला के ओ आवाज विलुप्त भऽ गेल हन। प्रेम, मोहब्बत एवं भाईचारा के एहि पर्व पर हर गलती माफ मानल जाइत अछि। जयनगर बस्ती पंचायत निवासी विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर कहैत छथि जे हमसब एकरा फेरसँ जीवित करैके प्रयास कऽ रहल छी। अपन संस्कृति और परंपरा के बचाबऽ पड़त। वो कहलनि जो पहले के होली और आब के होली में बहुत बदलाव आबि गेल हन। पहले हर सदस्य परिवार के बीच त्यौहार मनेनाइ पसंद करै छलाह। बाहर रहे वाला लोग होली के समय घर जरूर आबै छलाह। लोग कोसों पैदल और कच्ची सड़क से चल कर घर पहुँचे छलाह। आब साधन होय के बावजूद लोग दूर रहना ही पसंद करै छथि। आपसी सद्भाव के जगह मतभेद घर में प्रवेश कऽ गेल हन। परिवेश बदलल, समय बदलल, होली के स्वरूप भी बदलि गेल। अपना बीच त्योहार के आनंद आब दिखाई नहीं दैत अछि। एही प्रकार पूर्व प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह के कहबै जे पहले होली के तैयारी एक महीना पहले से शुरू हो जाए छल। घर के महिला होली के लेल आलू के चिप्स, पापड़, भुजिया समेत तरह तरह के पकवान बनावे के तैयारी शुरू कऽ दै छलथि, लेकिन आब सब किछु रेडीमेड भेल जा रहल अछि। एहिठाम युवा सबके टीम एकटा प्रयास शुरू केलक अछि जाहिमे होली के ओहि अल्हड़पन के फेरसँ जीवित कयल जा सके। होली का परंपरा जो नया पीढ़ी का लोग जो है धीरे धीरे इसको भूल रहे हैं और हमारे जयनगर बस्ती पंचायत में इसको न भूले, इस परंपरा को। प्रत्येक रोज किसी के दरवाजे पर होली का कार्यक्रम होता है और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो आने वाला पीढ़ी है इस बात को याद रखे कि होली हम लोग की जो सामाजिक परंपरा है, एक भाईचारा का परंपरा है, इसको बनाने रखने के लिए ये कार्यक्रम प्रत्येक रोज हर दरवाजे पर किया जाता है। SCS न्यूज के अंक में खने अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।